एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कातागिरी हाई स्कूल के स्पोर्ट डे होते हैं, जहाँ पे टीचर बच्चों को फेयर गेम खेलने के लिए कह रहे होते हैं और इसी बात की प्रतिज्ञा लेने के लिए सेंगू को बुलाया जाता है, जो कि ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहा था। और वही बच्चों में कानाफूसी शुरू होती है और वहाँ पे अपना मियामोरा सोचता है, शुक्र है ये स्कूल तो आ गया। और वहीं पे मियामोरा होरी से कहता है, मैंने पहले कभी हार्ड ट्राई नहीं किया, सच कहूँ तो मुझे ये सब चीजें बोर करती थी, मगर इस बार मुझे तुम्हें हराना है। और इसी बात के साथ इनके स्पोर्ट डे ऑफिशियली शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे सब लोग एक्साइटेड होते हैं और उसके बाद सबको मैच के चार्ट दिए जाते हैं, जहाँ पे उनका अगला मैच हर्डल रेस होता है, जहाँ पे वेस्ट टीम से रेमी और इससे होरी जाती है। रेमी को वहाँ पे डर लगने लगता है कि होरी उसे हरा ना दे, इसलिए मैच शुरू होने से पहले रेमी कहती है, होरी देखो मियामोरा मेरे लिए चीयर कर रहा है। यहाँ पे होरी कहती है, क्योंकि वो तुम्हारे टीम में है। तभी वो होरी पर प्रेशर डालते हुए कहती है, अगर मैं जीती तो मियामुरा मेरा। और ये सुनते ही होरी सरप्राइज हो जाती है। तभी रेस शुरू हो जाती है और वहाँ पे रेमी आगे निकल जाती है और उसकी ट्रिक की वजह से होरी पीछे छूट जाती है और पैनिक होने की वजह से वो हडल से टकरा जाती है। मगर तभी अचानक से मियामुरा उसे चेयर करने लगता है, इससे होरी हैरान होती है, मगर इस वजह से ही वो रेस कंप्लीट कर पाती है। फिर हम देखते हैं कि ये राउंड रेमी जीत जाती है और होरी लास्ट आती है। तभी रेमी होरी के पास आती है और वो कहती है, तुम और मियामोरा पक्के प्रेमी हो, मैं तो तुम्हें अलग नहीं कर सकती, मेरे पास तो सेंगोकू पहले से ही है और ये कितना क्यूट है कि तुम इतनी बात से ही फ्रस्ट्रेट हो गई। तभी वहाँ पे मियामोरा आता है और रेमी वहाँ से कट लेती है। फिर वो होरी से पूछने लगता है कि तुम्हारा पैर कैसा है। इस पे होरी कोई जवाब नहीं देती और वो कहता है, तुम प्रैक्टिस में तो अच्छी दिख रही थी, तो अब क्या हुआ। इस पे होरी कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद वो मियामोरा को चेयर करने के लिए थैंक यू कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मियामोरा अपने टेंट में आता है और वहाँ पे टोरू उसे वो लड़की दिखाता है और वहाँ पे मियामोरा कहता है, ये तो सावदा-सान है, ये भी हमारे टीम में है, जो कि टग ऑफ वॉर में जा रही थी। तभी सावदा-सान होरी को देखती है और वो कहती है, होरी सेंपाई मुझे खेलते हुए जरूर देखना। और वहाँ पे युकी कहती है, तुम तो दूसरी टीम में हो ना। फिर मियामोरा सावदा को चेयर करने लगता है, मगर वो उसे इग्नोर कर देती है। तभी मियामोरा कहता है, मुझे लगता है कि मैंने थोड़े जोर से बोला। मगर इस बात को टोरू समझ जाता है और वो कहता है, हर कोई अपने पास किसी न किसी को रखना पसंद करता है, वैसे तुम भी। और वहाँ पे मियामोरा टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, मैंने पहले कभी किसी को चेयर नहीं किया, ऐसे स्पोर्ट डे में भी। इस पे टोरू कहता है, वैसे तुम अपने टीम को चेयर कर ही सकते हो, अपोनेंट टीम को चेयर करना छोड़कर। इस पर वो उससे माफी मांगता है और वहाँ पे टोरू कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे चेयर करना ऑब्स्टिकल कोर्स पर। फिर हम देखते हैं कि सावदा-सान होरी से कहती है, हम हार गए। इस पे होरी कहती है, कोई बात नहीं, हमारे पास अच्छे एथलीट थे। फिर वो होरी को हक करते हुए कहती है, मैं चाहती थी कि तुम मुझे जीतते हुए देखो। और वहाँ पे युकी कहती है, ये यहाँ पे क्या कर रही है। फिर ऑब्स्टिकल कोर्स पर रेमी और साकुरा इशिकावा को चेयर कर रही थी और दूसरी तरफ होरी और युकी चिल्लाती हुए कहती है, शू तुम्हें फर्स्ट आना ही होगा। और यहाँ पे शू सोचता है, काश मैं वेस्ट में होता, अगर मैं हारा ये तो मुझे मार ही डालेगी। इसके बाद रेस शुरू हो जाती है और वहाँ पे टोरू और शू अच्छे कर रहे थे। वहाँ पे टोरू को अच्छा सपोर्ट मिल रहा था और वहाँ पे शू कहता है, क्या बात है, लड़कियां तुम्हें चेयर कर रही है। इस पे अपना टोरू कहता है, इसके साथ एक ऊंची आवाज वाला बंदा भी है। और वहाँ पे टोरू सोचता है, आखिरकार तुम चेयर करना सीख गए। इसके बाद हम देखते हैं कि शू इसमें जीत जाता है और सेंगोकू उसकी तारीफ कर देता है। और वहाँ पे शू कहता है, ये लड़कियां कहाँ चली गई। वहाँ पे प्रेसिडेंट कहते हैं, वो चेयर कंपटीशन के लिए तैयार होने गई है। और वहाँ पे होरी की टीम की बारी आती है और वो लड़कों के कपड़े पहनकर चेयर करने लगती है। इस पे लड़कियां तो खुश हो जाती है, मगर लड़के। और वहाँ पे शू कहता है, ऐसी चेयरिंग तो मैंने पहले नहीं देखी। और वहाँ पे सेंगोकू कहता है, इस बारे में इसके बॉयफ्रेंड की क्या राय है। और वहाँ पे वे देखते हैं कि मियामोरा हैरान हो गया था। फिर वहाँ पे वेस्ट टीम की बारी आती है, जहाँ पे रेमी और उसकी टीम बहुत अच्छा कर रहे थे। और हम देखते हैं कि इस टीम के लड़के भी रेमी की टीम को चेयर करने लगते हैं। और वहाँ पे सेंगोकू कहता है, रेमी कितनी क्यूट दिखती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि साकुरा भी अच्छा कर रही थी। और वही इवेंट खत्म होने के बाद साकुरा युकी के पास जाती है और वहाँ पे युकी साकुरा की तारीफ करने लगती है। फिर वहाँ पे साकुरा उसकी प्रैक्टिस लेने के लिए युकी को धन्यवाद कहती है और वो सोचती है, क्या इशिकावा ने मुझे नोटिस किया होगा। और वही वेस्ट टीम में मियामोरा अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, मैं तो बस उसे चेयरिंग आउटफिट में देखना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उनके पास आती है और वो कहती है, मियामोरा क्या तुम फ्री हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो कहता है,
मैं किस लिए? और वो लड़की कहती है कि एक लड़का आया नहीं है, इस वजह से तुम उसकी जगह पे खेल सकते हो। और वहाँ पे मियामोरा आके देता है। तभी मियामोरा को याद आता है कि पास्ट में बाकी के लोग उसे ज्यादा भाव नहीं देते थे और उसके हारने की वजह से वे उसका मजाक बना रहे थे। और उसके साथ ही उसे यहाँ पे याद आता है कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। इसके बाद स्क्रेवेंजर हंट्स की शुरुआत होती है, जहाँ पे पार्टिसिपेंट को भागते हुए जाकर एनवेलप में लिखी चीज को फिनिश लाइन तक पहुँचाना होता है। और वहाँ पे यूकी इंग्लिश टीचर को लेकर फिनिश लाइन तक जा रही थी और वहाँ पे सर कहते हैं ये अच्छा है, मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ। फिर वे देखते हैं कि यूकी के एनवेलप में लिखा था कोई सस्पिशियस, और वो कहते हैं सच में बताओ तुम्हें क्या ढूंढना था। इस पे वो झूठ बोलते हुए कहती है एक जवान टीचर। फिर होरी नोटिस करती है कि यूकी जीत जाती है और उसकी रेस भी शुरू हो जाती है और वो भागते हुए एक एनवेलप उठा ही रही थी। वहाँ पे मियामोरा भी आता है। फिर वो एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं और वहीं पे वो बातें करने लगते हैं। फिर वहाँ पे यूकी होरी को जल्दी करने के लिए कहती है। फिर वे दोनों अपना एनवेलप निकाल के देखते हैं और वो दोनों हैरान होते हैं। तभी सेंगोकू होरी को चेयर करने लगता है और ये देखकर टोरू और साकुरा हैरान होते हैं। और वही सेंगोकू उन्हें कहता है ये काफी नजदीक था, वे चाहते थे कि मैं किसी की जगह पे खेलूं, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया। फिर तभी मियामोरा और होरी भागते हुए आते हैं और वो दोनों सेंगोकू को खींचने लगते हैं और वो दोनों सेंगोकू को लेकर साथ ही में फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं। फिर वहाँ पे सेंगोकू उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे ही क्यों लाया। फिर सेंगोकू उनके एनवेलप देखता है और वहाँ पे होरी के एनवेलप में लिखा था स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। इससे वो होरी का कारण तो समझ जाता है, लेकिन वहाँ पे मियामोरा के एनवेलप में लिखा था एक पतला आदमी। और वहाँ पे सेंगोकू उस पे चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें मेरे अलावा भी कई लोग मिल जाते। और वहाँ पे मियामोरा कहता है मैंने सोचा कि सबसे पतले को लाना सही होगा। फिर हम स्कोर बोर्ड को देखते हैं, जहाँ पे इस टीम काफी आगे होती है। तभी 3rd इयर्स बॉयज के लिए मॉक कार्बी बैटल की अनाउंसमेंट होती है, जहाँ पे इस टीम से सेंगोकू और वेस्ट टीम से मियामोरा को राइडर बनाया जाता है। फिर शू सेंगोकू को मोटिवेट करने लगता है और वहाँ पे टोरू कहता है सबसे पहले हम सेंगोकू को ही पकड़ेंगे। फिर वहाँ पे सेंगोकू टोरू से कहता है ये तो यानागी है ना। और वहाँ पे टोरू कहता है सारे नल्लों को राइडर बना दिया गया है। इसके बाद वे लोग सेंगोकू को उठाते हैं और वहाँ पे सेंगोकू तो मजे लेने लगता है। और दूसरी तरफ मियामोरा की टीम भी तैयार होती है और वे लोग सेंगोकू को पकड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं। और वही टेंट में साकुरा कहती है हमें किसे चेयर करना चाहिए। इस पे रेमी कहती है बाकी के लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, मगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो राइडर ही होता है। और इससे वो दोनों मियामोरा को चेयर करने लगते हैं। फिर इसके बाद बैटल शुरू होता है और वहाँ पे टोरू नोटिस करता है कि यानागी तो अच्छा खेल रहा है और वहाँ पे प्रेसिडेंट तो अपने पूरे फॉर्म में था और नीचे टोरू और शू भी बातों बातों में ही लड़ ही रहे थे। और तभी मियामोरा अपनी ट्रिक करते हुए कहता है सेंगोकू तुम्हारे कंधे पे वो लड़की क्या कर रही है। इससे सेंगोकू पैनिक कर जाता है और मियामोरा उससे उसका बैंड ले लेता है और इस वजह से वेस्ट टीम जीत जाती है। फिर सारे इवेंट खत्म होने के बाद हम स्कोरबोर्ड देखते हैं, जहाँ पे इस टीम 5 पॉइंट से जीत गई होती है। इससे रेमी बहुत ज्यादा सैड फील करती है, मगर साकुरा उससे कहती है देखो सेंगोकू तो जीत गया ना। मगर इस पे रेमी कहती है मगर तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। इस पे साकुरा कहती है मैंने इतनी भी मेहनत नहीं की थी। और वे दोनों ऐसे ही बातें करते हुए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मियामोरा का नाक धूप की वजह से लाल हो गया था। फिर वो बाथरूम से बाहर आता है और वो देखता है कि होरी जल्दी में कहीं जा रही थी और वो उसे करता है। और वो नोटिस करता है कि होरी तो चेयरिंग आउटफिट में थी और वो उससे पूछता है। इस पर होरी कहती है कंपटीशन के लिए हमने बॉयज के कपड़े पहने थे, मगर हमने सोचा कि एटलीस्ट फोटो के लिए तो हम इसे पहन ही सकते हैं। इस पे मियामोरा उसकी तारीफ करता है और होरी कहती है मैं ही तो रीजन हूँ जिस वजह से हमारी टीम जीत गई। और मियामोरा याद करता है कि एक होरी ही ऐसी थी जो कंपटीशन से पहले उसे चेयर की जा रही थी। तभी होरी कहती है मैं कैसी लग रही हूँ। इस पे मियामोरा कहता है तुम क्यूट लग रही हो, तुम तो सुपर क्यूट लग रही हो। और ये सुनते ही होरी उसे इडियट कह के वहाँ से भाग जाती है, मगर हम देखते हैं कि वो भी बाहर जाके स्माइल करती है। और वहाँ पे मियामोरा अकेले ही सोचता है ये मेरा पहला और आखिरी स्पोर्ट डे था जिसमें मैंने काफी ज्यादा मजे किए। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।